हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आज हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट सितंबर की न्यूज़ है। प्लेसेस इन न्यूज़ जो कि वर्ल्ड मैप में इम्पॉर्टेंट थी, जो चर्चा में रही, और ये जो सीरीज़ है इसमें आज हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर अप करेंगे। नेशनल न्यूज़ हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तो ये सारी की सारी जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनको हम कवर अप करेंगे, क्या उनमें एक खास बात थी और उससे रिलेटेड जो मैपिंग था, क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करा करो, और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज़ आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, नामीबिया के बारे में है। तो क्या है न्यूज़ नामीबिया के बारे में? तो नामीबिया बेसिकली क्या है, वो प्लान कर रहा है टू कल हंड्रेड्स ऑफ इट मोस्ट मजेस्टिक वाइल्ड एनिमल। कल का मतलब उनको स्लॉटर करना चाहता है, उनको मारना चाहता है, इंक्लूडिंग डजन्स ऑफ एलिमेंट एंड हिप्पोपोटामस टू प्रोवाइड मीट फॉर 1.4 मिलियन पीपल। मतलब वहाँ पे इस तरह की स्थिति है कि वहाँ पे खाने को आई कैन से रिसोर्सेज नहीं है, तो अब गवर्नमेंट ऑफिशियली प्लान कर रही है कि वहाँ पे जानवरों को मारा जाए और एक तरह से भोजन बनाया जाए इंसानों का। तो ये न्यूज़ है नामीबिया के बारे में। ठीक है, तो नामीबिया के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कहाँ पे लोकेशन है। तो नामीबिया को आप देख पाएंगे अफ्रीका का कंट्री है। ये जो मैप है ये अफ्रीका का है, और इस अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में बिल्कुल जो एक लास्ट कंट्री है एक तरह से वी कैन सी नामीबिया। इसके बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो आपको अंगोला दिखेगा इसके नॉर्थ में, ज़ाम्बिया दिखेगा इसके नॉर्थ ईस्ट में, ये जिम्बाब्वे है इसके ईस्ट में, जिम्बाब्वे। और फिर इसके नीचे आप उतरोगे तो ईस्ट में बोत्सवाना भी पड़ता है, जहाँ पे कालाहारी जो डेजर्ट है ना वही एरिया है। और इसके साउथ में साउथ अफ्रीका है, और एक साइड में वेस्टर्न पे वेस्ट अटलांटिक ओशियन है। तो इसका जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अच्छा लोकेशन की मैं बात कर रहा था, कहाँ पे सिचुएटेड है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन द सदर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब जब हम पेपर पे डायग्राम बनाते हैं डायरेक्शंस का, तो ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो साउथ वेस्ट बोले तो ये वाला जो हिस्सा है ना, देख रहे हो ये अफ्रीका का मैप है, तो ये इसी वाले हिस्से में आ रहा है। हाँ, ये साउथ वेस्टर्न में मतलब दक्षिण पश्चिम। तो नामीबिया किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? मैंने बताया साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, और अंगोला द अटलांटिक ओशियन उसके वेस्ट में है, अटलांटिक ओशियन। इसके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इट हैज़ डाइवर्स एनवायरनमेंट दैट इज होम्स टू डेजर्ट, मार्शलैंड, सवानाज, माउंटेन, रिवर वैली। And Namibia's extent can be divided into 3 topographic zones from west to east. The coastal Namib Desert, तो यहाँ पे जो coastal Namib Desert है बिल्कुल वेस्ट से शुरू करेंगे, runs along the country's coast on the Atlantic Ocean। हाँ, सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे एक तरह से नामिब डेजर्ट है। It gives way to central plateau, उसके बाद बीच में आपको प्लेट्यू मिलेगा। To the west with Kalahari Desert located फर्दर इनवर्ड्स। ठीक है, वैसे मैंने बताया ना बोत्सवाना जो है और ये नामीबिया के बॉर्डर पे कालाहारी डेजर्ट पड़ता है। यदि हम रिवर्स की बात करेंगे तो ओनली परमानेंट रिवर इसमें है कुनेने रिवर, ओकावांगो रिवर, द माशी एंड द जाम्बेजी ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, नॉर्थ की तरफ, एंड ऑरेंज रिवर ऑन द साउदर्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑरेंज रिवर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। यदि आप मैपिंग का मतलब होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें और समझने के बाद उसको जो एटलस है, अगर आप एटलस पे टारगेट करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, माउंटेन्स की यदि मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सी माउंटेन है? ब्रैंडबर्ग हो गया, ऑल्सो नोन एज द माउंट ब्रैंड, इज नामीबियाज हाईएस्ट माउंटेन। तो क्या नाम है उसका? माउंट ब्रैंड। तो एक ब्रांड का नाम है, कोई भी जो सबसे बड़ा ब्रांड है, जैसे गूगल की मैं बात करूँ तो उससे आप याद रख सकते हैं। एंड इज लोकेटेड अलॉन्ग द प्लेट्यूज वेस्टर्न एस्कार्पमेंट। ठीक है, तो ये नामीबिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या निकल के आया ये अफ्रीकन कंट्री है, ऑलमोस्ट वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन पड़ता है, कालाहारी डेजर्ट है,
और बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। ये न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सूडान। तो सूडान और साउथ सूडान हमेशा चर्चा में रहते हैं। वहाँ पे जो सिविल वॉर है वो लगातार चलता ही रहता है और वहाँ से चीज़ें जो है बहुत अच्छी नहीं है इनके इकोनॉमी के लिए। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यू कैन सी ये भी अफ्रीका का एक मैप है। इसमें सूडान मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की तरफ। ये थर्ड लार्जेस्ट नेशन है इन ऑल अफ्रीका ऑक्यूपाइंग द लैंड, ठीक है। तो एरिया वाइज थर्ड है ये इसका वैल्यू। और ये बॉर्डर साझा करता है 7 कंट्रीज़ के साथ में। साउथ सूडान इसका छोटा भाई समझ लो क्योंकि यहीं से अलग हुआ है। इथोपिया, इरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, चैड एंड द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है तो इसका साउथ सूडान, ठीक है। तो इसके पास एक कोस्ट लाइन भी है रेड सी की तरफ। ये देख रहे हो ये जो रेड सी है इसके पास, इसका मतलब कोस्ट भी है इसके पास। दिस नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर गिव वाइटल एक्सेस टू द इंडियन ओशन एज वेल एज द मेडिटेरेनियन सी थ्रू द सुएज कैनाल। तो यहाँ से ये मेडिटेरेनियन सी देख रहे हो, सुएज कैनाल है ये, और इधर फिर आप इंडियन ओशन में एंट्री मार सकेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली। Prior to the secession of the South in 2011, Sudan was the largest African country with an area that represent more than 8% of the African। इससे पहले जब साउथ सूडान था इसके साथ में तो एरिया वाइज सबसे बड़ा था, लेकिन 2011 के बाद इनको अलग कर दिया गया एंड ऑलमोस्ट 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। तो पूरे वर्ल्ड का 2% था और 8% टोटल अफ्रीका का था। ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वास्ट प्लेन्स हैं, ज़्यादा है, प्लेट्यूज हैं दैट आर ड्रेन बाय द नाइल रिवर। तो नाइल रिवर की मैं बात करूँ, यहाँ पे विक्टोरिया रिवर है, ये नॉर्थवर्ड चलती है और ये पूरा पूरा ड्रेन करती हुई जाती है सूडान को, साउथ सूडान को, और यहाँ पे इजिप्ट पड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नाइल रिवर के बारे में कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। मच ऑफ द सूडान कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट एंड द एरिड ग्रासलैंड। ज़्यादातर यहाँ पे रेगिस्तान है। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज प्राइमरली रॉकी डेजर्ट एरिया कॉल्ड द नूबियन डेजर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि नूबियन डेजर्ट कहाँ पे सवाल ये पूछा जाएगा, तो भैया ये पड़ता है सूडान में, वो भी नॉर्दर्न पार्ट में। और यहाँ पे रॉकी डेजर्ट, रॉकी मतलब प्राइमरी थोड़े से पथरीले टाइप के हैं, ठीक है, रॉकी डेजर्ट। इंडिपेंडेंस की मैं बात करूँ, फॉलोइंग इजिप्टियन ऑक्यूपेशन early in the 19th century, the British established an Anglo-Egyptian Sudan, nominally a condominium, but in effect a British colony। तो मतलब कुल मिला के ब्रिटिश कॉलोनी था ये। सूडान को इंडिपेंडेंस मिला 1956 में भारत के बाद। मिलिट्री रिजीम फेवरिंग इस्लामिक और इंडियन गवर्नमेंट हैव डोमिनेटेड नेशनल पॉलिटिक्स सिंस सूडान गेन इंडिपेंडेंस। यहाँ पे मिलिट्री का दबदबा है, इसकी कैपिटल खार्तूम है और इट इज़ डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम कंट्रीज एंड वो उसको अपने आप को अरब कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सूडान के बारे में। अफ्रीका के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ईस्ट में इंडियन ओशियन है, ये इधर साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रुनेई के बारे में। हाँ, ब्रुनेई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ लोकेटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द बोर्नियो। तो एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं बोर्नियो आइलैंड। तो बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्रीज एक तरह से हैं। कौन कौन से हैं, एक इंडोनेशिया है, थोड़ा सा मलेशिया है, मलेशिया ट्रूली एशिया, और फिर ब्रुनेई। तो ये तीनों कंट्री एक ही आइलैंड पे, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्दर्न कोस्ट वाला, एक तरह से ये जो बोर्नियो वाला, ये हिस्सा बोर्नियो का है ऊपर की तरफ, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इट इज सिचुएटेड बोथ इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो मतलब ये दोनों तरफ आता है अर्थ को। आप डिवाइड करेंगे तो ये इसका डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आप करेंगे तो ये नॉर्थ, ठीक है, और साउथ हो जाएगा, नॉर्थ और नीचे साउथर्न। और अगर हम इसको देखेंगे तो नॉर्दर्न ईस्ट नॉर्थ में है और ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है इधर की तरफ और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ब्रुनेई इज बॉर्डर्ड बाय द साउथ चाइना सी इन द नॉर्थ। तो ऊपर की तरफ आप देखोगे ये जो साउथ चाइना सी आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको जो मैंने लिखा है, तो अब आपको दिख रहा होगा साउथ चाइना सी इसके नॉर्थ में है।
एंड ऑल अदर साइड बाय द मलेशिया। तो जैसे मैंने बोला नीचे इधर मलेशिया है, ये मलेशिया की तरफ है, और नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे इंडोनेशिया भी मिलेगा, ये सब मलेशिया है, ठीक है। ब्रुनेई इज डिवाइडेड इनटू टू नॉन कॉन्टिगुअस पार्ट्स बाय द पोर्शन ऑफ द मलेशियन स्टेट ऑफ सारावाक। तो ये आपको एक चीज़ और नज़र में आएगी कि एक तरह से टू नॉन कॉन्टिगुअस का मतलब है सटे हुए नहीं है, दो टुकड़े हैं एक तरह से, और बीच में मलेशिया का स्टेट आता है सारावाक। ब्रुनेई शेयर्स इज मैरीटाइम बॉर्डर विद द चाइना एंड द मलेशिया। तो मैरीटाइम बोले तो जो एक तरह से पानी वाला जो बॉर्डर है एक तरह से, जिसमें सी वगैरह, मलेशिया के साथ में चाइना के साथ में शेयर करता है। इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी है पूरा ऑफ कोर्स। माउंटेन की मैं बात करूँ, बुकित पैगोन, ये इंपॉर्टेंट है, बुकित पैगोन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द कंट्री। हाइट आपको याद नहीं रखनी, बट एग्जाम में बुकित पैगोन को आपको याद रखना, मैचिंग के लिए आता है। रिवर्स है इंक्लूडिंग, बहुत सारी रिवर्स है इंक्लूडिंग बेलाइट हो गया, पेंडरॉन हो गया, टूटोंग हो गया, ठीक है। एंड ऑयल मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रुनेई, और इसकी जो इकोनॉमी है ऑयल के हिसाब से ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वियतनाम। तो वियतनाम भी चर्चा में है। यहाँ पे टाइफून आया है, टाइफून यागी, इसने करीब बहुत सारे लोगों को वी कैन से उनकी जो लाइफ्स हैं ख़त्म कर दी, तो इसीलिए चर्चा में रहा टाइफून। एक तो ये भी याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, यागी, YAGI, यागी, योगी नहीं है, यागी। तो फैक्ट क्या क्या है, लोकेशन है इसका साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है ये। बॉर्डर बाय द चाइना टू द नॉर्थ, ऊपर की तरफ चाइना आपको देख पाएंगे, लाओस है नॉर्थ वेस्ट में, पीछे लाओस है। कंबोडिया टू द साउथ वेस्ट, इधर ये कंबोडिया है, और साउथ चाइना सी ईस्ट की तरफ है। ये जो पूरा का पूरा ये साउथ चाइना सी है, और साउथ में भी साउथ चाइना सी है। तो यहाँ पे बवाल भी रहता है, ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर हमेशा ये सब एक दूसरे को बोलते हैं कि हमारा कंट्रोल इन आइलैंड्स के ऊपर होना चाहिए, साउथ चाइना सी पे। कैपिटल हनोई है, लार्जेस्ट रिवर इसमें मेकोंग रिवर इन द साउथ एंड द रेड इन द नॉर्थ, ठीक है। साउथ की तरफ देखोगे ना ये मेकोंग रिवर है, और नॉर्थ में है रेड इन द नॉर्थ एंड एट द साउथ चाइना सी, ठीक है। मेकोंग इन द साउथ एंड द रेड इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ चाइना सी में ख़त्म होती है। करेंसी नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट वियतनामीज डोंग चलता है इसमें, डोंग। इसका इंडिपेंडेंस हुआ था 2 सितंबर 1945 को फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी। तो फ्रेंच का एक तरह से यहाँ पे कब दबदबा था पहले। हिस्टोरिकल इवेंट्स को यदि हम थोड़ा सा समझेंगे, बिकॉज डिटेल में तो ज़्यादा नहीं है। वियतनाम वार 1955 to 75 इन्वॉल्विंग द US एंड द नॉर्थ एंड द साउथ वियतनाम। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत फेमस वॉर है कि जहाँ पे वियतनामीज ने US को, ये कहा जाता है कि दौड़ा दौड़ा कर मारा था, और ये वॉर इस बात का इंडिकेशन था कि आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन जब बात अपने वजूद पे आती है तो कहीं ना कहीं जो छोटी शक्तियाँ हैं वो कामयाब हो जाती हैं। रीयूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में 1976 फेस्टिवल है टैट्यूगन डेंग, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट लूनर न्यू ईयर, और वुलैन जिसको हंगरी घोस्ट फेस्टिवल बोला। तो ये वियतनाम के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव मैक्सिको। मैक्सिको है ये जो नॉर्थ अमेरिका में आपको नीचे मिलेगा साउथ की तरफ, मैक्सिको। तो मैक्सिको क्यों इम्पोर्टेंट या न्यूज़ में रहा कि इसने अपना जुडिशियल रिफॉर्मेशन किया है, और इसमें बोला है कि पहली कंट्री विश्व की बनी है टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस। भैया जज भी आप लोग ही चुनेंगे, ऐसा मैक्सिको ने बोल दिया है। तो कंट्री ऑफ द साउथ सदर्न नॉर्थ अमेरिकन एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद में थर्ड लार्जेस्ट है लैटिन अमेरिका की मैं बात करूँ। बॉर्डर शेयर करती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, ठीक है। कॉमन बॉर्डर आप देख पाएंगे USA के साथ में है ऑलमोस्ट। मैक्सिको इज बाउंडेड टू द वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन आपको मिलेगा यहाँ पे वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ। ईस्ट में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा, एंड कैरेबियन सी आप थोड़ा सा और आगे निकलेंगे तो कैरेबियन सी मिलेगा। एंड साउथ ईस्ट में आपको ग्वाटेमाला देख पाएंगे, ग्वाटेमाला है यहाँ पे, और बिलीज। तो यहाँ पे आप साउथ ईस्ट में ये छोटू सा दिख रहा होगा बिलीज, ठीक है। देखता हूँ अगर ये जूम हो पाता है, तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्वाटेमाला है ना, और बिलीज। तो ये दो
इनके साथ में ही बॉर्डर बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्वाटेमाला और बिलीज, इनके साथ में भी मैक्सिको बॉर्डर शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैरी टाइम बाउंड्रीज को देखते हैं। तो पैसिफिक ओशन वेस्ट और साउथ में, गल्फ ऑफ मैक्सिको ईस्ट में, कैरिबियन सी साउथ ईस्ट में। ज्योग्राफिकल फीचर क्या है? रीजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप की संभावना, जो भूकंप बोले तो जो समुद्री भूकंप, जिसको आई कैन सुनामीज वगैरह बोल सकते हैं, वहीं पे भूकंप होते हैं। रिंग ऑफ फायर पे है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव वॉल्केनिज्म एंड फ्रीक्वेंट सिज्मिक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक वगैरह भी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। रिवर है रियो ग्रैंडे और कोलोराडो रिवर, दो इंपॉर्टेंट रिवर है। माउंटेन रेंजेस है सेरा मैड्रे ओरिएंटल एंड सेरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल। तो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल दो रिवर है, एक्सटेंशन ऑफ द रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन का एक्सटेंशन है। और मेजर माउंटेन पीक है पिको डी ओरिजाबा और पोपोकैटेपेटी। हाँ, तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिको के बारे में न्यूज़ थी। ये बार बार जब न्यूज़ रिपीट होती रहती है तो आपको सब समझ में आने लगेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू में आपको लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे, बट जब आप बार बार पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपको लोकेशन याद हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली आपको मैप में और जो एटलस है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, तो आपको लेके बैठना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी मैंने बात करी ना गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके बगल में ही था मैक्सिको, ये रहा। तो वहाँ पे क्या है, अबाउट 42% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड 53% ऑफ द नेचुरल गैस आउटपुट इन द यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको वर शट इन ऑन रिसेंटली ड्यू टू एक हरिकेन, बोले तो समुद्री तूफान जिसको बोलते हैं, फ्रैंकसाइन। तो फ्रैंकसाइन नाम से एक तूफान आने वाला था, जिसकी वजह से करीब 42% ऑयल प्रोडक्शन और 53% नेचुरल गैस को शट डाउन करना पड़ा या बंद करना पड़ा। तो क्या क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात? इट पार्शियली लैंडलॉक बॉडी ऑफ वाटर ऑन द साउथ ईस्टर्न पेरीफेरी एंड द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गल्फ है ये पूरा, ये देख पाएंगे। तो इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, सराउंडेड टू द वेस्ट बाय द मैक्सिकन युकाटन एंड द वेराक्रस रीजन। तो यहाँ पे मैक्सिको के जो कौन कौन से आई कैन से रीजन है वेस्ट में, युकाटन और वेराक्रस। ठीक है, उसके बाद टू द नॉर्थ में आप देखोगे तो यूएसए आपको ऊपर मिल रहा है। ईस्ट में कैरेबियन आइलैंड है और क्यूबा है, यहाँ पे क्यूबा है, यहाँ पे युकाटन चैनल है। ठीक है, और यहाँ पे कैरेबियन सी है। तो यहाँ से एक युकाटन चैनल के थ्रू होते हुए यहाँ पे जाया जा सकता है कैरेबियन सी में। एंड टू द साउथ बाय द टेपरिंग मैक्सिकन मेनलैंड। तो ये जो टेपरिकन, ये जो है ना मैक्सिकन मेनलैंड पे भी यहाँ मिलता है साउथ में। इट इज़ कनेक्टेड टू कैरेबियन सी बाय द युकाटन चैनल, जैसे मैंने बताया, विद द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यदि आप निकल जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन मिल जाएगा आपको। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वाटर बॉडी है पूरे अर्थ पे, और इसको हम मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिकाज भी बोलते हैं। हाँ, मतलब अमेरिका का मेडिटेरेनियन बोला जाता है इसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को। द सी वाटर फ्रॉम द कैरेबियन सी that enters the Gulf of the Mexico via Yucatan Channel quickly circulate in clockwise loop। मतलब यहाँ से ऐसे पानी आता है, कहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, देखो पानी आता है यहाँ से कैरिबियन सी से ऐसे घूमते हुए जाता है, फिर ऐसे क्लॉकवाइज बन जाता है ये, बिफोर एग्जिटिंग द गल्फ थ्रू द फ्लोरिडा स्टेट। यहाँ से फिर फ्लोरिडा की तरफ चला जाता है पानी, इवेंचुअली फॉर्मिंग ए गल्फ स्ट्रीम। तो पानी यहाँ से आ रहा है ऐसे घूम के, फिर वो अटलांटिक ओशन में चला जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द वार्म ओशियन करंट। तो ये एक तरह से वार्म ओशियन करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टुवर्ड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। द मिसिसिपी एंड द रियो ग्रैंडे आर द मेजर रिवर। तो मिसिसिपी और रियो ग्रैंडे दो रिवर हैं जो कि इसमें ड्रेन करती हैं। ड्रेन बोले तो यहाँ से रिवर देख रहे, ये मिसिसिपी रिवर है आपको, तो ड्रेन करती हैं, इसमें पानी अपना लाके छोड़ती हैं। द शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको कंटेन लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो इस पे यूएसए का कब्जा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल रिफाइनिंग एंड द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड हैंस मोर देन 18% ऑफ यूएस ऑयल प्रोडक्शन इज डिराइव फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अमेजन रिवर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में रही है अमेजन रिवर। क्यों? क्योंकि इसने अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट, मतलब वहाँ पे पानी जो है एक तरह से सूखा देखा गया, विद वाटर लेवल प्लमेटिंग टू हिस्टोरिकल लो। सबसे पानी का लेवल है सबसे अभी तक हिस्टोरिकल लोज में था। तो क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? दुनिया की
सबसे लार्जेस्ट रिवर है यदि हम वाटर के वॉल्यूम की बात करेंगे। एंड द विड्थ एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट है नाइल के बाद में। हालांकि नील रिवर और अमेजोन रिवर में अभी भी आई कैन से जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है जो कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पाई है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, बट नाइल को अभी एक खिताब मिला हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। इसकी जर्नी शुरू होती है एंडीज माउंटेन से एंड एम्प्टीज इनटू द अटलांटिक ओशन पे ख़त्म हो जाती है। रिवर बेसिन की मैं बात करूँ, लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया ऑफ द एनी रिवर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। वाटर स्पैन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया। रफली 2/3 ऑफ द अमेजोन मेन स्ट्रीम एंड बाय द फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बेसिन आर इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के पास सबसे ज़्यादा इसका बेसिन है। बेसिन मतलब रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन इसकी जो छोटी छोटी रिवर्स है जिसके साथ में कनेक्ट होती है, बेसिन बनाती है। रिवर साइज चेंजेस विद सीजन। इन द ड्राई सीजन इट स्पैन 4 to 5 किलोमीटर इन, बट ड्यूरिंग द वेट 50 किलोमीटर तक इसकी बेसिन बढ़ जाती है। ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटेबल ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड्स रियो नेग्रो, मेडेरिया रिवर, जिंगू रिवर अमंग मैनी अदर। ठीक है, तो इसमें जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है विच रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट, तो करीब अर्थ के जो रेन फॉरेस्ट है उसमें 50% का शेयर है। ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स अ सिंगल लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। समटाइम इट इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये पूरे अर्थ के लंग्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना घने जंगल है जिसकी वजह से। तो थोड़ा सा मैप और देख लेते हैं इसके बारे में। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो मेन जो ब्लू कलर की लाइन है ये अर्थ जो है अमेजोन रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो इतना बड़ा बेसिन है उसका। द सोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज रियो अपोरीमैक। तो नदी का नाम है रियो अपोरीमैक, हालांकि ये भी कंट्रोवर्शियल है। मिस्मी पीक लोकेटेड इन द एरिक्विपा रीजन ऑफ द पेरू, तो पेरू से निकलती है। इन द रीसेंट पास्ट अ न्यू स्टडी हैज मेंशन दैट द मंटारो रिवर इन द साउथ वेस्टर्न पेरू इज द ट्रू सोर्स। तो अभी कंट्रोवर्सी है मंटारो रिवर और अपोरीमैक, तो दोनों में से एग्जाम में जो भी आएगा दोनों आएंगे, तो दोनों मार्क कर देना। अमेजोन रिवर का बेसिन जो है मैंने बताया ना, साउथ अमेरिकन कंट्रीज वेनेजुएला, सूरीनाम, पेरू, गयाना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलीविया, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है रीजन इसका। मोस्ट ऑफ द अमेजोन रिवर बेसिन इज कवर्ड बाय द रेन फॉरेस्ट। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ अ डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैविंग अराउंड 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा फैला हुआ जंगल है। The Amazon River basin stretches from Brazilian highlands in the south to the Guyana highlands in the north। मतलब ये पूरे के पूरे घने जंगल यहाँ पे फैले हुए, ठीक है। So that was the end। तो for PDF you can join the selection classes telegram group और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।